बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम जमशेद साइंस एकेडमी समुंदरी। मैथ ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को रज़ा लतीफ़ की तरफ से वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सेकंड ईयर क्लास से आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सभी स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं कि सेकंड ईयर क्लास के अंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और माना जाना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, यानी कि जो कि एक बेसिक हमारे सेकंड ईयर पार्ट में है। तो इसको समझने से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो डेरिवेटिव होता है उसको समझते हैं। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन का उलट होता है, यानी रेसिप्रोकल। अगर हम लोग कहें कि डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा होता है जी एंटी डेरिवेटिव। एंड एंटी डेरिवेटिव जो है वो आप जानते हैं कि हम लोग उसको इंटीग्रेशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। इंटीग्रेशन 3x² - 2x + 1 इंटू dx। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन सेपरेट करने का क्या क्राइटेरिया है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रेशन के साथ जो 3 है उसको बाहर निकाल दें। जब इसको बाहर निकाल दिया तो ये रह जाएगी इंटीग्रेशन x² इंटू dx। फिर ऐसे ही इंटीग्रेशन से बाहर -2 आप बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन रह जाएगी x dx। ठीक है, उसके बाद प्लस आपने इंटीग्रेशन थर्ड वाले के साथ यानी कि 1 के साथ जब इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो कुछ आपके पास ये बन जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके पास स्टेप इस तरह यूँ हमने राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन जब आप लोग इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे होगा, 3 कांस्टेंट आपका एज इट इज़ आ गया। और x² पे जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आपने क्या करना है, x का डेरिवेटिव अगर साथ 1 पड़ा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे x² dx है, तो x² का डेरिवेटिव साथ में यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x² इंटू 1 dx। तो जिसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो हम उसकी पावर में उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और वही जो पावर बनेगी उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया, यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन x की जब अप्लाई करें, x की पावर 1 + 1/2 आ गया, और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 dx करेंगे तो ये इसका आंसर x आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर कैंसिल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा। ठीक हो गया, तो आफ्टर डैट आपके पास ये रिज़ल्ट क्या बचा, यानी 3 से 3 कैंसिल हुआ, x की पावर 3 - x² + x + c कांस्टेंट। यानी इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आफ्टर डैट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है। इंटीग्रेशन x² + 1/x² इंटू dx। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को 1 बाई 1 सेपरेट कर देना है। जब इंटीग्रेशन अलग-अलग कर देंगे तो ये आपके पास दोनों की टर्म्स के साथ जो इंटीग्रेशन है वो अलहदा हो जाएगी, यानी कि फ़र्स्ट वाले के साथ हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर बेटा देखें, यहाँ पर फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन हमारे पास, यानी कि x के रूट के साथ अलहदा कर दिया इसको। ऐसे ही 1/x के रूट के साथ इंटीग्रेशन हमने ये सेपरेट कर दी। ये आप देख सकते हैं दोनों के साथ इंटीग्रेशन अलहदा दिखाई दे रही है आपको। आफ्टर डैट बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो x² रूट जो है ना,
आपने उसकी पावर को 1/2 लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही एक्स के रूट बटे के नीचे है, जब आप बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बेटा ये करना है कि यहाँ पर आपके पास x की पावर 1/2 है, तो x का डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है, यानी कि इसको मैं एक्सपेंड करके साइड पे बताता हूँ। x की पावर 1/2 इंटू 1 dx, तो यहाँ पर क्या होगा, x का डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसकी पावर में 1 जब ऐड करेंगे तो 1/2 + 1 3/2, इसी तरह बटे में भी 3/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी तरह हमने यहाँ पर x की पावर -1/2 में 1 ऐड किया है, ठीक है, तो वो आपके पास ये स्टेप बन गया है। इसी तरीके से आपने जब इसको सोल्व किया तो ये स्टेप आपके पास बेटा बन गए हैं। और इंटीग्रेशन में एंड पे जो कांस्टेंट है वो हम लोग साथ राइट कर देते होते हैं, ठीक है। ये जो सी आ रहा है, ये सी हमने कांस्टेंट राइट किया है जो इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 3/2 है और 1/2 है, इसको जब आप बटे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसकी पावर जो है यानी कि वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाएगी रेसिप्रोकल में, यानी 3/2 जो है वो आप जानते हैं, फिर वो उल्टाने से 2/3 हो जाएगा और 1/2 उल्टाने से 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो चुका है। आफ्टर डैट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स के रूट प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें इंटीग्रेशन लहदा जब करेंगे तो ये ऐसे करना है, एक्स को एक्स के रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ गया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लहदा करते हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों की इंटीग्रेशन लहदा होगी। उसके बाद आपके पास जब इंटीग्रेशन लहदा कर दी तो एक्स के साथ एक्स के रूट है, तो इनको जब आप पावर को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा एक्स के पावर 3/2, और ये रिजल्ट बेटा आपका एज इट इज़ आ चुका है, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन लगानी है, तो एक्स की पावर 3/2 में बिल्कुल सेम वही काम करना है जो प्रीवियस हमने किया था। यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 साथ में 1 इंटू डी एक्स, यानी कि 1 डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है, तो हम इसकी पावर में क्या कर देंगे 1 ऐड, 3/2 + 1 करेंगे तो 5/2, और बटे में भी आ जाएगा 5/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसी तरीके से यहाँ पर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 + 1 यानी कि 2 डिवाइड बाय 1 + 1 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेशन करनी है, यानी बटे को अरेंजमेंट करनी है, तो आफ्टर डैट आपके पास ये आंसर आ जाएगा दिस, ये आपके पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ये है, इंटीग्रेशन 2x + 3 होल रेज़्ड टू 1/2 इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 1/2 और बाहर ये 2 किया है, इसकी क्या वजह है ये मैं आपको ज़रा साइड पे बताता हूँ। ये कुछ ऐसे हमने किया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x + 3 रेज़्ड टू 1/2, अगर आप देखें तो 2x + 3 का अगर डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा 2x का डेरिवेटिव, यानी कि 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2 और 3 का डेरिवेटिव बनेगा 0, कांस्टेंट है। तो आफ्टर डैट यहाँ पर आपको इसका डेरिवेटिव क्या मिल रहा है 2, इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव साथ बन गया हुआ है, ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव अब देखें साथ बन चुका है, तो सो डैट्स वाई जब इसका डेरिवेटिव साथ बन गया है तो हम इसकी पावर में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। यानी कि वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आप देख लें, ये आपके पास मैंने ये देखें राइट किया हुआ है, 1/2 में 1 ऐड कर दिया और वही पावर नीचे भी आ गई है, ठीक है। ऐसे ये देख लें पावर 3/2 और वही 3/2 पावर नीचे आ गई है। ये हमारे पास इसका यानी कि इंटीग्रेशन सोल्व हो गई है। उसके बाद 3/2 को आप ये जो है ना, ये वाला 3/2 को जब आप ऊपर लेके जाओगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है कि यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डैट आपके पास स्टेप आ जाएगा 1/3
into 2x plus 3 whole raised to 3 by 2 plus constant c, hence which is the required solution. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5 आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, एक्स के रूट प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला ओपन करना है। आप समझ लें कि ये एक्स के रूट जो है ये ए है और ये जो 1 है आपका बी है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2a इंटू बी। इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सोल्व करना है बेटा। तो आफ्टर डैट बेटा आपके पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स के रूट का स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स के रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के रूट इंटू 1, ये ए का स्क्वायर है, ये प्लस बी का स्क्वायर है प्लस 2a एंड बी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इस स्क्वायर को सोल्व किया तो आपके पास ये स्टेप आ गया। आफ्टर डैट हमने इंटीग्रेशन तीनों की अलग-अलग कर देनी है। जब आप अलग करेंगे तो आपके पास ये स्टेप कुछ यूँ बन जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेप ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन अलग करने के बाद। फिर जब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी तो यहाँ पर 1 बाई 1 हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन कैसे सोल्व की गई है, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव देखें साथ 1 पड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप इसको साइड पे सोल्व करें तो x का डेरिवेटिव साथ में 1 पड़ा हुआ है, ये मैं इसको बोल रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है जो कि यूँ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसकी पावर में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन फिर सोल्व करने के बाद कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन आपके सामने कुछ इसकी ये बनी हुई है, ठीक है, देख सकते हो आप। इसी तरीके से कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल टू ईच अदर, यानी कि ऐसे ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव यानी डी एक्स लिखा हो तो इसमें क्या होता है कि ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाते हैं और आफ्टर डेट क्या बचेगा, एक्स, इसीलिए यहाँ पर ये एक्स आया हुआ है। और आफ्टर डेट यहाँ पर हमारे पास एक्स रेज टू पावर 1/2 जो है इसकी इंटीग्रेशन ये है, एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2। ये कैसे है कि एक्स का डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है तो 1 ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और वही पावर नीचे आई तो 3/2। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो आफ्टर डैट आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन कुछ यूँ बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स के रूट -1 बाई एक्स के रूट का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर आप इससे करें कि यहाँ पर ये ए समझ लो यानी एक्स के रूट ए है और 1 बाई एक्स के रूट को आप समझ लो कि बी है। तो आफ्टर डैट ये आपके पास कुछ यूँ फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आफ्टर डैट हमारे पास ये कुछ यूँ ओपन हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर बेटा मैं 1 बाई 1 इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये आपका ए का स्क्वायर है, ये आपका प्लस बी का स्क्वायर है, ये आपका -2, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया है तो ये स्टेप आ गया, ठीक है, एक्स। ऐसे ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट को आपने कैंसिल किया तो बेटा आपके पास 1 बाई एक्स आ गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ कटिंग हो रही है एक्स के रूट से, ये वाला 1 बाई एक्स के रूट कैंसिल हो रहा है तो आफ्टर बाय डैट क्या बचेगा, -2 ओनली। ओके। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास ये स्टेप जब बन जाएगा ये वाला, मैं बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, यानी ये स्टेप जब बन जाएगा आपके पास तो आपने इसके बाद इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना है। इंटीग्रेशन देने तीनों के साथ अलग कर दी गई है।
जब इंटीग्रेशन अलहदा कर दी गई है तो उसके बाद आपने इंटीग्रेशन का काम करना है, यानी इस पे अलग इंटीग्रेशन लगानी, इस पे अलग लगानी, इस पे अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे लगाते हैं। अब इसका डेरिवेटिव साथ 1 पड़ा हुआ है तो 1 ऐड कर देंगे पावर में, x की पावर 1 + 1 2, और वही पावर नीचे भी आ जाएगी, यानी कि 1 + 1, तो x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बन गया। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ हो रही है, ये आपको ज़रा क्लियर कर दूँ कि इंटीग्रेशन 1/x लिखा हुआ है इंटू ds। इसकी इंटीग्रेशन आपको बेटा क्लियर कर देता हूँ कि कैसे सोल्व की जाती है। अगर देखा जाए कि डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर पड़ा हो, यानी कि नीचे वाली का डेरिवेटिव अगर बटे के ऊपर पड़ा हो, तो हम उसको नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इस x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नीचे वाली रकम है उसको आप नेचुरल लॉग के साथ लिखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ln इंटू नीचे वाली रकम क्या है यहाँ पे x है, तो ये रकम ln के साथ लिख दी जाएगी ln x, और इसके साथ प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये बात। आफ्टर डैट बेटा अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है, यहाँ पर आपने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो ये आ गया ln x, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया है तो ये x बचेगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x एंड प्लस कांस्टेंट c, और x की इंटीग्रेशन की तो x²/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक बेटा हमारे आज के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1 से 6। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट हमारा लेक्चर कल स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 2, जिस पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग जो पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के उनको इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। ठीक है। और आज के लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो वो फीडबैक लाजमी दें, कमेंट में मुझे लाजमी करना है। इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चनिंग होगी उसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़।